जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम पृष्ठ संख्या 232 आरंभ कर रहे हैं। सब निप भय जोग उपहासी, जैसी बिनु विराग सन्यासी, कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यास उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथ बरबस हार कर चले गए। जो बड़े से बड़े योद्धा थे वो भी इस धनुष के सामने कितने तो पहले ही हथियार डाल दिया, अर्थात कितने तो पहले ही चले गए, और कितने जिन्होंने उसके ऊपर प्रयास किया, उन्होंने जो उनकी वीरता और जो उनकी कीर्ति थी वो सब वहीं पर रखकर छोड़ के चले गए। और जिस प्रकार और एक उपहास के पात्र बन गए, जिस प्रकार एक सन्यासी वैराग्य के बिना उपहासी है, उसी प्रकार वो राजा भी वीरता कुशलता होने के बावजूद केवल ये ना जान के कि हम किस चीज को पाने का प्रयास कर रहे हैं और किस चीज से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को उपहास का पात्र बना लिया। श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा, निप्रहर बिलोक जनक को अकुलाने, बोले वचन रोष जनु साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ होकर अपने अपने समाज में जाकर बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। राजा ने बड़े बड़े प्रतापी राजाओं को बुलाया था जनक ने, और इस प्रकार का देखकर उनका वो अकुला गए अंदर से कि ये क्या एक धनुष उठाना है जो इन्हें नहीं उठाया जा रहा है। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पनु ठाना, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अब उन्होंने क्रोध बस क्या कहा, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, और बहुत से रणधीर वीर भी आए। अब वो कह रहे हैं, अब दोहा है, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पावनी हार विरंची, जनु रचेऊ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी उन वीरों के सामने। कहूँ कही यहू लाभू न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहू चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी के धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तोड़ना दूर रहा, कोई तिल भर भी उसे भूमि से उठा ना सका, मतलब छुड़ा ना सका। अब बताइए, इतना इस प्रकार से राजा जनक क्रोधवश, एक पिता का जो मनसा थी कि मेरी पुत्री को एक बलिष्ठ और एक समझदार पति मिले, उसका स्वप्न उनका टूटता हुआ उन्हें नजर आया, तो उन्होंने क्रोधवश इस प्रकार के वचन कहे कि धनुष के ऊपर चाप चढ़ाना तो दूर की बात है, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसे तिल भर भी कोई टस से मस ना कर सका, धरती से थोड़ा भी ऊपर नहीं कर सका। अब जनी को माखे भट मानी, वीर बिहनी मही में जानी, तजहूं आस निज निज गृह जाहूं, लिखा न विधि बेदेव विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। कितनी बड़ी बात बोल दी कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। सुकृत जाय जो पनु परिहाऊं, कुंवरी कुंवरी रहु का करूं, जो जन तेऊ बिनु भट भट भूभी भाई, तो पनु करी होतेऊ न हसाय। यदि प्रण छोड़ता तो पुण्य जाता, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही है रहे। यदि मैं जनता की पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। अगर मैं ये जानता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो मैं इस प्रकार का प्रण ना ठानता।
और अपने आप को इस प्रकार उपास का पात्र नहीं बनाता, क्योंकि मेरी पुत्री तो अब कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि देवता दानव भी शरीर धारण करके आ चुके हैं और मनुष्यों की तो बस की बात ही नहीं है, कोई इसे टस से मस न कर सका, तो मेरी जानकी अब कुंवारी ही रहेगी। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखे जान कही भई दुखारी, माँ के लखनु कुटिल भय भोए, रद पट फरकत नयन रिसोहे। अब देखिए क्या हुआ, जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उन्होंने भौएं टेढ़ी की हो गई, ओंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए, क्योंकि वो तो शेष के अवतार हैं, उन्हें तो अत्यंत क्रोध आता है, परंतु राम जैसे शील पुरुष के साथ रहने के कारण उन्होंने अपने क्रोध को कंट्रोल कर रखा था, वश में कर रखा था। दोहा है, कही न सकत रघुवीर डर लगे, बचन जनु बान नाय, राम पद कमल सिरु बोले गिरि प्रणाम। रघुवीर जी के डर से कुछ कह सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण के से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र के चरण कमल में सिर नवाकर यथार्थ वचन बोले, रघुवंशी महु जहर कोई होई, तेहि समाज अस कहु न कोई कही, जनक जसी अनुचित मानी, विद्ध मान रघुकुल मणि जानी। रघुवंशियों में से कोई भी यहाँ जहाँ होता उस समाज में ऐसी वचन कोई नहीं कह सकता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। लक्ष्मण जी को ये तनिक भी न सुहाया कि वो इतने बलिष्ठ और इतने बलवान जो इनके समक्ष बैठे हैं मेरे राम, उनके होते हुए आपकी मजाल कैसे हुई कि आपने ये बात बोल दी कि ये पृथ्वी शून्य से भरी हुई है। और क्रोध में देखिए उनका क्रोध इसलिए है कि मेरे भाई के होते हुए आपने ऐसा भ्रातृ प्रेम, ऐसा सेवा, ऐसा निष्ठा आपने कहीं ना देखा होगा। उदाहरण बन चुका है, ये हर युग से उदाहरण बने हुए हैं कि राम लखन के समान जोड़ी हो। अब सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊ कादुक इब ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। उन्होंने अपना शौर्य बताते हुए कहा कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं। कंदुकेन यानी संस्कृत में कंदुकेन गेंद को कहा जाता है। काचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कोई चीज ही नहीं है। इस प्रकार उन्होंने उपहास करा उस धनुष का। नाथ जानी अस आयुष होऊ, कौतुक करूं बिलोकई सोऊ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जोजन सत प्रणाम ले धाओ। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। इस प्रकार उन्होंने अपना वीर, अपना शौर्य, उन्होंने केवल ये बताया कि श्री राम का छोटा भाई होने के नाते, उनका सेवक होने के नाते, जब मुझ में इतना प्रताप है तो सोचिए मेरा ईश कैसा होगा, मेरा प्रभु कैसा होगा। इस प्रकार से उन्होंने अपनी नहीं उनकी बड़ाई की और कहा केवल आप आज्ञा दीजिए तो देखिए मैं ये सब कर सकता हूँ। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, इस पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल कर फोड़ सकता हूँ, और इस धनुष को तोड़कर कितने जोजन दूर तक लेकर भाग सकता हूँ। आप उठाने की बात क्या कर रहे हैं। दोहा है, तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भात। हे नाथ, आपको प्रताप के बल के धनुष। दोहा है, तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भात। हे प्रभु, आपके प्रताप के बल के धनुष को कुकुर मुत्ते
की तरह तोड़ देता हूँ। कुकुरमुत्ता वो जो सड़ी हुई लकड़ियों के ऊपर बरसात के टाइम में जो सफ़ेद कलर का उग जाता है छतरी जैसे, जिसे मशरूम के शेप में उगता है, उसे कहा जाता है, उसकी तरह उसे तोड़ दूं। आपकी शपथ है, आपके चरणों की शपथ है मुझे। फिर मैं धनुष तरकस को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा अगर मैं ऐसा ना कर सका तो। जो जो मैंने कहा है, अगर आप आज्ञा दे तो ये सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर ना कर सका तो आपकी चरणों की शपथ है कि मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डरे, डेराने सियाहिय हरसु जनक सुख जाने। देखिए कितना प्यारा है कि जो ही लक्ष्मण जी क्रोध से भरे हुए वचन बोले और पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं में हाथी कांपने लगे, सभी लोग और सब राजा डर गए, सीता के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। जनक जी ने कहा, कह तो रहे हो, क्या कर पाओगे? इस प्रकार के वचन कहकर उन्होंने सकुचाने लगे, लेकिन सिया के दिल में तो हर्ष, हृदय में तो हर्ष भर गया। चलिए, इस प्रकार पृष्ठ संख्या 232 तथा 233 मैंने पूर्ण कर ली है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, और कल की राखी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।